आपका ये सब करना मुझे मुश्किल में डाल रहा है, क्यों नहीं समझ रहे? मॉम, वो अपने शोहर के टॉर्चर की वजह से तुम्हें मुश्किलात से निकाल रहा हूँ। शायद अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। के पास होना चाहिए। तो मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। तुमसे जिंदगी में गलती हो गई। अपने अच्छे और बुरे का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। अब तो हो गई है। मैंने कहा ना आपसे। उसके शौहर कि वो बेचारी हॉस्पिटल में थी, तो फिर हॉस्पिटल में थी। हम खानदानी लोग हैं, हमारी कुछ वैल्यूज है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, हर इंसान एहसान फरामोश निकले, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है जब तक मैं इस घर में हूँ मैं आपकी केयर करूँ। तो इश्क में तेरे सदके का नया टीजर आ गया है और ये कोई आम कहानी नहीं लग रही। ये तो एक तूफान है। चलें इस तूफान की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एक ऐसा जुमला सामने आता है जो सब कुछ हिला के रख देता है। वो अपने शौहर के टॉर्चर की वजह से अस्पताल पहुंची है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं लग रहा, ये तो सीधा सीधा एक जंग का ऐलान है। एक ऐसी जंग जो एक औरत की अजियत की कहानी से शुरू होती है। तो इस पूरी कहानी का मरकज, इसका कोर है क्या? एक औरत की तकलीफ, एक ऐसी औरत जो बिल्कुल अकेली खड़ी है और पूरी दुनिया उसकी तरफ उंगलियां उठा रही है। जरा इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर एक बहुत अहम सवाल उठाया जाता है कि भाई जब एक औरत अस्पताल में है तो उसका शौहर, उसके ससुराल वाले आखिर हैं कहाँ? उनकी गैर मौजूदगी ही अपने आप में एक खामोश गवाही बन जाती है ना, जो उसकी तन्हाई और बेबसी को और भी बढ़ा देती है। अब यहां पर कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, एक मर्द जो मदद का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई मदद है या फिर एक नया जाल? देखें, यहां पर दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो मर्द है जिसे लग रहा है कि वो उसे बचा रहा है, उसे मुश्किलात से निकाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो औरत है जिसके लिए ये सब कुछ इसे और भी बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर ये डायलॉग, आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए, और जवाब में क्या सुनने को मिलता है? अब तो हो गई है। ये सिर्फ दो जुमले नहीं है, ये एक पूरी कश्मकश है। हमदर्दी और कब्जे के बीच की जो एक बारीक सी लकीर होती है ना, ये वो है। लेकिन ठहरें, ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है। एक तीसरा और शायद सबसे ताकतवर किरदार भी है। एक ऐसा किरदार जो दिखता नहीं पर हर जगह मौजूद है, और वो है खानदान और मुआशरा। चलें देखते हैं कि ये फैक्टर इस पूरी सूरत हाल को कैसे बदलता है। और ये डायलॉग, हम खानदानी लोग हैं, हमारी कुछ वैल्यूज हैं, ये सुनने में तो एक आम सा जुमला लगता है, बस पर असल में ये एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जो शायद खुशियों और आज़ादी के रास्ते में खड़ी कर दी गई।